नमस्ते। मेरा नाम है झिलिक। आप सबका स्वागत है मेरे चैनल में। आज मैं जिस बारे में बात करूँगी वो है माय अंडरस्टैंडिंग अबाउट नॉलेज। ज्ञान किसे कहते हैं और ज्ञानी किसे कहते हैं। हम हमेशा सुनते हैं कि जिसने बहुत पढ़े लिखे इंसान को हम ज्ञानी कहते हैं, राइट। जिसने जिसके पास बहुत सारी डिग्रीज है, या फिर यू नो जो पढ़ाई में कभी अच्छा था, कभी नहीं, जितने दिन उसने पढ़ाई की उतने दिन वो अच्छा था, टॉपर, या फिर दैट काइंड ऑफ जिसने, और इससे काइंड ऑफ हम रिलेट करते हैं, और जिसके पास बहुत सारी डिग्रीज है एंड डिग्रीज है, एंड उस डिग्री से किसी ने अगर एक अच्छी जगह पे जैसे नौकरी लगी हो, जिसके लिए काइंड ऑफ तुम्हें अच्छा खासा पढ़ाई करने की ज़रूरत है, एंड काइंड ऑफ और जिसके घर में बहुत सारे बुक्स हो। हमारे सोसाइटी में और हमारे समाज में ऐसे इंसानों को हम एक ज्ञानी की नज़र से देखते हैं कि देखो ये इंसान बहुत ज्ञानी है। क्या सच में ऐसा है? क्योंकि मैंने देखा है ऐसे इंसानों को, जैसे जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में बहुत पढ़ाई की है, मुझसे तो कहीं ज़्यादा। मैं खुद को ज्ञानी नहीं बोल रही, लिटरली। मैं वीडियो अगर किसी ने पूरा सुना तो उसे पता चलेगा, जो भी हो। तो मैंने ऐसे इंसानों को देखा है जिसने बहुत पढ़ाई की अपनी ज़िंदगी में, बहुत एक ऐसे काम में है जिसके लिए बहुत नॉलेज, बहुत ज्ञान की ज़रूरत हो, सो कॉल्ड। उन लोगों को भी मैंने अज्ञानियों जैसे बिहेव करने को देखा है, और ऐसे इंसान को भी देखा है कि जिसे देख के ऐसा लगता है इसने पढ़ाई नहीं की है। लाइक वो उतना पढ़ाई में कभी अच्छा नहीं, होता है ना, हम कभी रास्ते में चलते हैं और किसी इंसान को देख के ऐसा लगता है इसने शायद बहुत बहुत पढ़ाई की होगी, और इसने लाइक नो। और ये बेसिकली हम करते हैं किसी का काम देख के कि वो कौन से लेवल का काम कर रहा है। और उस तरह के इंसान को भी मैंने देखा है कि ऐसा कुछ बोल गया जो शायद उस ज्ञानी इंसान को भी पता नहीं था, या फिर उसने ऐसा काम नहीं किया। मुझे बचपन से ये बहुत खटकती थी, क्योंकि मैं जिस एनवायरनमेंट में पली बड़ी हूँ, वहाँ पे काइंड ऑफ सभी लोग पढ़ाई में अच्छे थे। तो इससे पहले मैंने एक वीडियो डाला था अपने फैमिली को लेके, अगर किसी ने उसे देखा होगा तो उसे शायद समझ में आया हो सकता है, आई नॉट, जो भी हो। तो वो लोग सच में मुझे छोड़ के सभी लोग काइंड ऑफ पढ़ाई में बहुत अच्छे हैं। फास्ट सेकंड में आना, टॉपर, फास्ट 1 to 5 में कुछ ना कुछ स्टैंड करना, ये सभी करते थे, सिर्फ मैं नहीं। क्योंकि फर्स्ट ऑफ ये मेरे मॉम को भी बहुत एक क्वेश्चन था कि मैं क्यों नहीं कर सकती। अगर हमारी फैमिली में सभी कर सकते, मैं क्यों नहीं कर सकती। उनकी एक बहुत बड़ी ये शायद क्या कहूँ डिसअपॉइंटमेंट थी कि मैं ऐसा क्यों नहीं कर सकती। मुझे भी ऐसा लगता था कि मैं ये क्यों नहीं कर सकती, ये मैं नहीं सोचती थी। मैं क्यों करूँ। मैं बहुत उल्टे दिमाग की इंसान थी, अब भी हूँ शायद। मुझे यही क्वेश्चन आता था कि मैं क्यों करूँ। जो वो लोग कर रहे हैं, मैं इसे मैं भी वही करके क्या हो जाएगा। बस थोड़ा सा ये सुनने को मिल जाएगा कि हाँ देखो उसने भी अच्छे रिजल्ट किए, तो इससे क्या हो। मेरा क्वेश्चन यही था, इससे क्या हो जाएगा, क्या ही होगा इससे।
मेरे लिए बस एक स्टैंडर्ड से दूसरे स्टैंडर्ड में जाना ही इम्पोर्टेंट था बिकॉज ऑफ माई फ्रेंड्स। क्योंकि अगर एक स्टैंडर्ड में छूट गया तो उसके बाद तो मिलना नहीं होगा, उसके बाद तो हम लोग एक दूसरे को देख नहीं सकते। तो इसके लिए मुझे ट्रस्ट मी जस्ट मेरे ज़िंदगी में मैंने जो पढ़ाई की है वो पढ़ाई हर एक साल, वो चाहे ग्रेजुएशन हो, वो चाहे एचएस हो, वो चाहे कोई भी इम्पोर्टेंट एग्ज़ाम हो, मेरी पढ़ाई शुरू होती थी एग्ज़ाम के 3 दिन पहले। ये हमेशा का चक्कर है, हमेशा का मतलब मैं 3 दिन पहले से पढ़ाई कर मतलब मेरे फ्रेंड्स को भी पता था, मेरे फैमिली को भी पता था कि मैं 3 दिन पढ़ाई करूँगी, मतलब एग्ज़ाम के 3 दिन पहले पढ़ने बैठूँगी। और वो जो पढ़ाई करती थी, खाना नहीं, नहाना नहीं, सोना नहीं, कुछ नहीं, बस पढ़ाई कर रही हूँ। ऐसा लगता था जैसे मैं पूरी की पूरी किताब को अपने सर में ले रही हूँ। और बस वो एग्ज़ाम दे दिया, ख़त्म। सो और मैंने ये करके लिटरली मैंने ये करके मतलब हर एक बार बस मैं हमेशा एवरेज थी। मतलब मेरे रिजल्ट मैं एवरेज नहीं, मेरे रिजल्ट हमेशा एवरेज थे, लाइक 50 to 60। इस मतलब लिटरली मेरे जो सेकेंडरी एग्ज़ाम जिसे बंगाली में कहते हैं माध्यमिक एग्ज़ाम, उस एग्ज़ाम में मेरे जो मार्कशीट थे, मेरे टीचर मुझे देख के बोले थे कि तुम्हारी मार्कशीट को देख के ऐसा लग रहा है जैसे एक ही पेपर को 10 टीचर ने मिलके देखा है। लेकिन मेरे मार्क्स 55 to 60, यही मार्क्स रिपीटेडली हर एक सब्जेक्ट में थे। इसीलिए मेरे टीचर ने मुझे कहा था कि तुम्हारे रिजल्ट देख के लग रहा है कि जैसे एक ही पेपर को 10 टीचर ने एक बार करके देखा है और उनके हिसाब से एक पॉइंट इधर उधर करके बस उन्होंने दे दिया। सो जो भी हो, मैं नॉलेज के बारे में बात कर रही थी, तो जो भी हो, मुझे हमेशा से ये क्वेश्चन था कि सच में नॉलेज किसे कहते हैं। तो तब मैं उतना नहीं सोचती थी, बट उसके बाद एक टाइम में मैं ये सोचती थी, किसी के बात से शायद मुझे ये ट्रिगर हुआ या फिर जो भी हो, लाइक ये जो लोग जो लोग बहुत सारे बुक्स पढ़ते हैं उनको हम लोग नॉलेजेबल कहते हैं। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि बुक्स पढ़ना गलत है, जो पढ़ते हैं ऑफ कोर्स पढ़ो, मैं भी पढ़ती थी, अब उतना नहीं पढ़ती हूँ। क्योंकि एक सवाल मेरे दिमाग में आया था कि जिन्होंने बुक्स, उसको किसी ने लिखा है, राइट? जिसने भी लिखा हो उसको किसी ने लिखा है, तो उसने भी अपनी अंडरस्टैंडिंग से लिखा है उस बुक को, तो उसे वो ज्ञान कहाँ से मिला? लाइक सपोज अगर हम इस बात को ऐसे समझे कि इस दुनिया में पहली बार अगर किसी ने कोई किताब लिखी हो तो उसे वो ज्ञान कहाँ से मिला? वो भी तो एक इंसान है, वो भी तो लिख रहा है, उसे वो ज्ञान कहाँ से मिला? सोचने वाली बात है ना। तो अगर पढ़ने वालों को ही ज्ञानी कहते हैं तो जो लिख रहा है उसे क्या कहते हैं? और उसे जहाँ से मिला है उसको क्या कहते हैं? ये क्वेश्चन मेरे दिमाग में कुछ साल पहले आया था और मैं लिटरली ढूंढ रही थी इस सवाल के जवाब को कि तो फिर ज्ञानी कौन है? जो लिख रहा है वो, जो पढ़ रहा है वो, और जहाँ से मिला है, और वो जगह कौन सी है जहाँ से उसे मिला है ये ज्ञान? सो उसके बाद मुझे कुछ डेफिनेशन मिले, जैसे हम जो पढ़ते हैं क्या उसे ज्ञान कहते हैं? मेरे समझ में आया है कि हम जो पढ़ते हैं उसे इन्फॉर्मेशन कहते हैं। एक बुक से हम जब कोई भी लाइन पढ़ते हैं उसे इन्फॉर्मेशन कहते हैं। उसके बाद उस इन्फॉर्मेशन को हम जब काम में लाते हैं, हम करके देखते हैं उसको, जब उससे हमें एक्सपीरियंस आता है,
राइट। और उस एक्सपीरियंस को बार 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 दोहराने के बाद जो आता है उसे शायद ज्ञान कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, किसी को तैरना है, राइट, कोई तैरना सीखेगा, राइट। तो जब हम कोई अगर मैं सपोज अगर मुझे तैरना सीखना है तो मुझे पहले इस इंफॉर्मेशन को गेन करना होगा कि तैरते किसे है, कैसे है, राइट। जैसे पैरों को और हाथ को जैसे चलाना, वो कैसे चलाते हैं, राइट। तो एक इंफॉर्मेशन है कि पैर को कैसे चलाना है, हाथ को कैसे चलाना है और बॉडी को कैसे रखना है, ये एक इंफॉर्मेशन है। मैंने पढ़ लिया, उस इंफॉर्मेशन को जान लिया। अब मैं नदी में कूद गई, क्या मुझे तैरने आ जाएगा? नहीं। मैं वैसे ही करूँगी, लाइक लिटरली मैं पैर को ऐसे ही पैडल करूँगी, हाथ को ऐसे ही चलाऊँगी, बॉडी को वैसे ही सटल रखने की कोशिश करूँगी। क्या एक दिन में होगा ये? नहीं। ये जब मैं कर रही हूँ उससे मुझे जो हो रहा है इसे एक्सपीरियंस कहते हैं। कि सिर्फ इंफॉर्मेशन जानने के बाद उसको उसको लेके काम में उस इंफॉर्मेशन को काम में लगाना, इट्स काइंड ऑफ वो इंफॉर्मेशन गेन करना है कि वो जो इंफॉर्मेशन मैंने काम में लगाया इसकी क्या डिस्प्यूट्स है और क्या क्या काम में लगा है, कौन सी चीज़ जो मैंने सही की और कौन सी चीज़ में अब भी डिस्प्यूट्स है। तो हम जब अब हमें पता है, हमें इंफॉर्मेशन आया है और हमें एक दिन का एक्सपीरियंस भी हुआ है। नेक्स्ट डे हम फिर से गए, अब फिर से हमने कोशिश की तैरने की। फिर हमें पता चला कुछ चीज़ें, जैसे हम पहले दिन बॉडी फ्लोट नहीं कर सकते, उसे फ्लोट करने के लिए किसी की सहारे कोई भी चीज़ की सहारे की ज़रूरत होती है। तो हमने सहारे से पहले प्रैक्टिस किया। फिर एक दिन ऐसा आता है जिस दिन हमें खुद में ये देखना पड़ता है कि अब क्या मैं सहारे के बिना फ्लोट कर सकती हूँ। अगर उसके बाद हम सहारे के बिना फ्लोट कर सकते हैं तो हम उसके बाद वो पैडल करके, पैरों को पैडल करके और हाथ चला के कितनी दूर जा सकते हैं। पहले कुछ दूर, उसके बाद कुछ दूर। ऐसे शायद 1 साल 2 साल करने के और काइंड ऑफ 1 साल करने के बाद एक इंसान को जो गेन होता है, पता है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं एक कॉन्फिडेंट। और ये कॉन्फिडेंट कहाँ से आता है? अब वो जो 1 सालों का एक्सपीरियंस है उससे पता है कि कौन सी चीज़ करने पे क्या हो सकता है। जब हमारे हर एक सवालों का जवाब हमें मिल जाता है, हमें कॉन्फिडेंट आता है और उस कॉन्फिडेंट को लेके हम जब काम करते हैं उसको नॉलेज कहते हैं। तो मतलब अब जब कोई इंसान मैं सपोज 1 साल बाद जब मुझे पता हो गया कि कहाँ पे मुझे कैसे जब मैं स्विमिंग कर रही हूँ तो मुझे क्या करना चाहिए, जब एक इंसान को जो भी वो कर रहा है उसको लेके 90% उसके सवालों के जवाब उसे मिल जाते हैं, उस वक्त वो कॉन्फिडेंट गेन करता है कि चलो मुझे अब इसके बारे में बहुत कुछ पता, सब कुछ नहीं, बहुत कुछ। उसके बाद भी हम जब करते रहते हैं उसके बाद एक टाइम आता है जब ना इंट्यूशन काम करता है कि ये जो सिचुएशन है, सपोज अगर मैं मैं वही स्विमिंग की एग्जाम्पल ले रही हूँ कि एक टाइम आता है, राइट, जब कोई इंसान लाइक सपोज वो 5 साल से स्विमिंग कर रहा है, वो नदी के सामने खड़े होके बोल सकता है कि आज का वेदर जैसा है, क्या मुझे स्विमिंग करने में आसानी होगी या फिर स्विमिंग करने में प्रॉब्लम होगी?
कि इंट्यूशन काम करता है। पानी को देख के वो बोल सकता है कि आज जब मैं स्विमिंग करने उतरूँगी तो मेरी बॉडी के साथ ये कैसे चलेगा। सो जब ये इंट्यूशन काम करना शुरू कर देता है, उसका मतलब ये है कि हमारा वो नॉलेज का द्वार खुल गया है। तो इससे हम क्या जान सकते हैं? नॉलेज कोई इंसान नहीं है। नॉलेज हम किसी बुक से नहीं पा सकते। नॉलेज हम अपने अंदर से ला सकते हैं, हमारे अंदर जो भगवान बैठे हैं उससे। मैंने पहले ही कहा था ना, शुरू में कहा था एक चीज़, जिसने भी वो पहली बुक लिखा है, नॉलेज का एक बुक, उसे कहाँ से मिला है? भगवान से। क्योंकि नॉलेज खुद ही भगवान है, वही भगवान है, और वो सब में है, सबके अंदर है, लेकिन वो बहुत गहराई में है। ये हर एक स्टेप है, लाइक पहले इन्फॉर्मेशन लेना, फिर इन्फॉर्मेशन को काम में लगा के एक्सपीरियंस लेना, एक्सपीरियंस को काम में लगा के कॉन्फिडेंट लेके आना कि अब मैं कुछ जानती हूँ। कॉन्फिडेंट कह रही हूँ, अहंकार नहीं। अहंकार मतलब मैं सब जानती हूँ। हम किसी भी चीज़ में सब नहीं जान सकते। यू डोंट नो कब एक नए ज्ञान आ जाए तुम्हारे पास। जब हमें वो कॉन्फिडेंट आ जाए कि अब अगर जो मैं सीख रही हूँ इसमें कुछ भी थोड़ी सी इधर उधर हो जाए तो मैं शायद समझ सकती हूँ, या फिर मुझे नए कुछ सीखने को मिलेगा। इसके बाद इस स्टेज के बाद भी, मतलब इस स्टेज के बाद जब एक इंसान में ये इंट्यूशन आता है कि शायद ये हो सकता है, और जब वो इंट्यूशन काइंड ऑफ मिलने लग जाए, लाइक नॉट 100%, लाइक मुझे इतना लगता है कि किसी के भी 100% इंट्यूशन नहीं मिलते, बट एटलीस्ट 60, 70, 80% इंट्यूशन मिल रहा है। इसका मतलब उस पर्टिकुलर चीज़ में तुम्हारा ज्ञान के वो द्वार खुल गया, जहाँ पे जो ज्ञान है वो तुमसे बात कर रहा है, राइट? और इसी ज्ञान के देवता हम कहते हैं महादेव को, शिव को। वही है जो हमें ज्ञान देते हैं। ज्ञान वही ज्ञान है, मैं नहीं कह रही, मतलब ये नहीं कि ज्ञान के माल, वही ज्ञान है, लिटरली वही ज्ञान है। सो दिस इज काइंड ऑफ माई अंडरस्टैंडिंग अबाउट नॉलेज, इंफॉर्मेशन, एक्सपीरियंस। ये जब मैंने पहली बार इस चीज़ को, मैंने इसे स्विमिंग के एग्जाम्पल से बताया, बट मैंने जब पहली बार इस चीज़ को एक्सपीरियंस किया था, मैंने ऐसे एक्सपीरियंस किया था कि हमारे साइंस के बुक में एक एग्जाम्पल बहुत बचपन से रहते हैं, सन, मैग्नीफाइंग ग्लास को लेके ऐसे सन के लाइट को कागज़ में उतार के उसे बर्न होते देखना। तो मुझे एक चीज़ याद है कि वो जो एग्जाम्पल दिया जाता था वो हमारे किताब में ऐसे था कि एक सन से लाइट मैग्नीफाइंग ग्लास के ऊपर पड़ रही है और वो जो कागज़ है वो जल रहा है, मतलब, लेकिन वो इलास्ट्रेशन ऐसा था कि वो जलना जैसे लाइक जैसे कहीं पे बहुत बड़ी आग लग जाने पर जैसे आग की लपटें होती है, वैसे इलास्ट्रेशन था। तो हम जब उसे पढ़ते हैं हमें भी वही लगता है कि जब हम ऐसे सनलाइट को ऐसे कागज़ में फेंकेंगे तो वो ऐसे बर्न करेगा, लाइक आग की लपटें हो ऐसे काइंड ऑफ। लेकिन जब हम रियलिटी में उसे करने जाते हैं, क्या ऐसा होता है? कुछ नहीं, बस एक बर्न का एक ऐसा दिखता है जैसे वो एक छेद हो गया और उसके आसपास ऐसे बर्न जैसा कुछ हो रहा है। वो आग की लपटे वपटे कुछ नहीं होते। तो इसी को कहते, पहले वो जो मैंने पढ़ा, वो जो मैंने देखा, वो इन्फॉर्मेशन है, लेकिन वो इन्फॉर्मेशन पूरा का पूरा सच नहीं है। वो हमें दिखाया गया है ताकि हम समझ पाए, हम जैसे और उसके बाद जब हम उसे प्रैक्टिकल में करने जाते हैं तो हम देखते हैं ऐसे आग के लपटे वपटे कुछ नहीं होते, वो बस एक छेद होता है और उसके आसपास ऐसे बर्निंग टाइप एक दिखाई देता है।
अब उससे तो लाइक बुक में ऐसे इलस्ट्रेट तो नहीं कर सकते, तो किसी को समझ में ही नहीं आएगा। तो मतलब इंफॉर्मेशन भी कंप्लीट नहीं होते कभी। इंफॉर्मेशन में बहुत सी ऐसी जगह है जहाँ पे हमें कवर करना है। कैसे? एक्सपीरियंस से। लाइक एक शीट हो और उसमें इंफॉर्मेशन इज काइंड ऑफ शीट, अब उसमें छेद है बहुत सारे, उस छेद को कंप्लीट करना है एक्सपीरियंस से। जब वो छेद 90% जब कंप्लीट हो जाते हैं, उसके बाद से ये नॉलेज उसके बाद से कॉन्फिडेंट की जर्नी शुरू होता है। कॉन्फिडेंट इज काइंड ऑफ कॉन्फिडेंट आके वो जो 10% है उससे कवर करने की कोशिश करता है। और उसके बाद उससे भी पूरा कंप्लीट नहीं होता। उसके बाद जो अपने अंदर से आता है वो है नॉलेज। अगर किसी को अब तक अगर किसी को समझ में नहीं आता, तो मैं ये कहना चाहती हूँ, कोई भी एक काम को पकड़ो, कोई भी एक काम, लाइक लिटरली, मतलब कोई भी एक काम, मतलब बर्तन धोना भी हो सकता है, लाइक इतना ही ऐसा काम जो कि तुम्हें अब भी शुरू करने में प्रॉब्लम नहीं होगी। उस काम को पकड़ो और उस काम को डेली करते जाओ। लिटरली तुम्हें उस दिन समझ में आ जाएगा कि नॉलेज किसे कहते हैं। नॉलेज एक मैं बस एक चीज़ कह सकती हूँ कि ये जो इन्फॉर्मेशन, उसे भी तुम अपना बना सकते हो। एक्सपीरियंस तो खुद का होता ही है, क्योंकि वही हम गेन करते हैं। कॉन्फिडेंट को भी तुम अपना बना सकते हो। नॉलेज वो मेरा है नहीं, क्योंकि नॉलेज एक्चुअली सबका होता है। इसीलिए जितने भी एक्चुअल में नॉलेजेबल इंसान पैदा हुए, जिसने बाद में अपनी बुक लिख के गए, अपने नॉलेज को शेयर नॉलेज आने का मतलब ही यही है कि तुम्हें उसे शेयर करना पड़ेगा। यू आर लाइक, जिसको भी नॉलेज आया है, यू आर लाइक अ मीडियम। तुम्हें इसको दूसरों तक पहुंचाना है। इस काइंड ऑफ लाइक, आज मुझे जिस लेवल में समझ में आया, अगर ये इन्फॉर्मेशन, ये जो मैं बना रही हूँ, ये भी इन्फॉर्मेशन है, ये नॉलेज नहीं है। ये इन्फॉर्मेशन अगर किसी के पास पहुँचा, मैं अब तक जहाँ पे पहुँची हूँ, वो इससे भी आगे पहुँच सकता है। इट्स काइंड ऑफ लाइक दिस। मैं अब तक मैंने जो सीखा, मैं जो भी बोल रही हूँ, इट बिकम अ इन्फॉर्मेशन। ये इन्फॉर्मेशन अब किसी के पास अगर पहुँचा, वो अगर इसको सुन के कुछ और करेगा, देन इट्स बिकम अ ग्रेटर नॉलेज। लाइक इससे ऐसे ही नॉलेज काइंड ऑफ बढ़ता जाता है, इसकी फ्लो बढ़ती जाती है। कहते हैं ना कि नॉलेज लाइक अ रिवर। इसकी फ्लो बंद तब हो जाती है जब किसी इंसान को ये घमंड हो जाता है कि मैं सब कुछ जानती हूँ। इसे कभी रोकना नहीं है, इसे हमेशा बहना ही इसका काम है। ये जितना बहेगा उतनी ही इसकी अलग शाखाएं निकलेगी, अलग रास्ते बनेंगे। जैसे एक नदी, वो जितनी दूर बहेगा, इट्स काइंड ऑफ नॉट लाइक वो मैं इसे कैसे समझाऊँ। जैसे कोई नदी लाइक सपोज बह रहा है, वो अब तक जितना भी बहा है, अगर किसी को ये लगे कि मतलब अब तक जो भी ये नदी बहता आया है वो कम है, इसके बाद और भी ज़्यादा बहेगा, लाइक दिस इज द थिंग। लाइक यहाँ पे कोई डिफरेंस नहीं चल रहा है कि ये कम ज़्यादा, मैं कम जानती, तुम ज़्यादा जानते हो, नहीं। ये बस लाइक ये जो नॉलेज की एनर्जी है, ये जितना बहता है, इतना ही प्रोग्रेस आता है, उतना ही सोच खुलता है, उतना ही नए आइडियाज आते हैं काइंड ऑफ। मैं ये नहीं कहती कि मैं सब कुछ जानती हूँ मैं जब अपनी जर्नी में आई, तब मुझे यही चीज़ सिखाया गया कि मैं एक स्टूडेंट हूँ,
बस मैं एक स्टूडेंट, मेरी जो मेरी जो आइडेंटिटी अगर मैं कुछ कहूँ तो ये है कि मैं एक स्टूडेंट हूँ। सीखना मेरा काम है, उससे शेयर करना मेरा काम है। उसके बाद अम, उसके बाद क्या होगा वो देखा जाएगा। लेकिन और मेरे जो गुरु है वो शिव है। शिव ने ही मुझे ये समझाया कि मैं तुम्हारी गुरु हूँ। और इसकी एक बहुत हम जब ये मैं भी ये पहले बार सोचती थी कि, और मुझे बहुत काइंड ऑफ इंटीमेटेड फील होता था कि मैं शिव को मेरे गुरु बताऊंगी, ओ माय गॉड लोगों को क्या लगेगा। उसके बाद उन्होंने ही मुझे ये समझाया कि अगर तुम इसको चीज़ को सोचो कि शिव तुम्हारे गुरु है, शिव कहाँ पे नहीं है, वो मेरे अंदर है, वो किसी और के भी अंदर है, वो पूरे ब्रह्मांड में, पूरी ब्रह्मांड उनसे बनी हुई है, हर एक पत्ते में है, हर एक जितने भी एग्जिस्टेंस में जो कुछ भी है सबके अंदर शिव है। तो इसका मतलब क्या है, अगर शिव मेरे गुरु है तो इसका मतलब क्या है कि पूरी दुनिया ही तुम्हारी गुरु है। तुम यहाँ पे सीखने आए हो हर किसी से, कहीं से, वो चाहे एक चींटी हो, चाहे एक मक्खी हो, चाहे एक पत्थर हो, चाहे एक पेड़ हो, तुम्हें सीखना है। तुम्हें यही ढूंढ के निकालना है कि तुम्हें उससे क्या सीखना है, और बस सीखते जाओ, बस इतना ही। आज मुझे ये पता चला, मतलब आज नहीं, मतलब मुझे ये अब जब मैं ये बोलती कि हाँ मेरे गुरु शिव है, इसका मतलब यही है कि पूरी दुनिया ही मेरी गुरु है। मैं सब किसे सीखती हूँ, जितने भी, इतना ही कि हर किसी को नॉलेजेबल सोचना नहीं चाहिए। और मैं आई मीन अगर मैं एक लास्ट में अगर कुछ बोलूँ कि काइंड ऑफ मैंने मेरे क्या कहते हैं कंक्लूजन और लाइक समथिंग कि किसी की ड्रेसअप और किसने कितनी बुक पढ़ी है और किसकी डिग्री कितनी है, इससे समझना नहीं चाहिए कि वो कितना नॉलेजेबल है या फिर वो ज्ञानी है। और ये भी समझना नहीं चाहिए, आई मीन ये दोनों तरफ से काम करता है, लाइक हाई एंड लो काइंड ऑफ। ये ज्ञान नहीं है। हमेशा ये याद रखना चाहिए कि ज्ञान कोई डिफरेंस नहीं करता, ज्ञान डिफरेंस है ही नहीं। इसीलिए तो शिव सबके लिए है, वो इसीलिए तो बोल के गए हैं कि मैं सबके लिए हूँ, मैं रावण के लिए भी हूँ, मैं श्री राम के लिए भी हूँ, राइट। सो मैं नो लाइक और वो, और इसीलिए तो शिव ऐसे है कि तुम भगवान हो, अगर तुमने गलती की तो तुम्हें सज़ा मिलेगी, और अगर तुम देखते हो और तुमने गलती नहीं की तो तुम्हें कुछ नहीं होगा। लाइक शिव ऐसे है कि वो बर्थ, शिव क्या, विष्णु, श्री विष्णु, श्री नारायण, वो लोग ऐसे ही है कि वो बाई बर्थ डिसाइड नहीं करते कि तुम्हारे साथ क्या होगा। तुमने कुछ किया है, ठीक है, तुम्हें ये बर्थ मिला, वो ये सिखाते हैं हमें कि तुम कहीं पे भी जन्म हो, तुम्हारे आसपास जैसे भी परिस्थिति हो, अगर तुम्हें उससे हाँ तुम्हारे पास एक ऑप्शन है, तुम निकल सकते हो। कौन से रास्ते से? ज्ञान के रास्ते से, भक्ति के रास्ते से। इसीलिए तो उन्होंने देखे गए, गीता में देखे गए, भक्ति का, ज्ञान का मार्ग, भक्ति का मार्ग, और एक मैं भूल गई, और एक या दो था, भक्ति, ज्ञान, कर्म, क्या और एक है, मैं भूल गई सॉरी। सो और मुझे ऐसा लगता है, आई डोंट नो, ये 3 मुझे याद नहीं सच में कि 4 मार्क थे या 3 मार्क थे। अगर किसी को याद होगा प्लीज़ मुझे कमेंट में बताना, मैं गलती कर रही हूँ, लेकिन मुझे बस इतना पता है कि मुझे ये 3 याद आ रहे हैं। तो मुझे बस एक चीज़ पता है कि जो भी मार्ग है वो एक के बिना एक नहीं हो सकता। लाइक तुम भक्ति मार्ग में जाओ और तुम काम ना करो, नहीं होगा। तुम ज्ञान मार्ग में जाओ और तुम भक्ति ना करो, नहीं होगा। और तुम कर्म मार्ग में जाओ, तुम भक्ति ना करो तो भी नहीं होगा, क्योंकि काम करने से, तुम जो भी कर्म करो उससे तुम्हें ज्ञान मिलेगी ही, और कर्म तुम जो करोगे
अगर उसमें भगवान की ही तुम्हें सपोर्ट नहीं मिला, या फिर तुम हमारे अंदर अगर यही नहीं आया कि मैं जो कर रही हूँ वो सही है और इसमें मेरे भगवान मेरे साथ है, तो वो काम भी कॉन्फिडेंट के साथ नहीं होता। ये सिनेमा तो है नहीं कि कोई ऐसे ही उठाया, ऐसे ही लाइक मैं ही सब कुछ हूँ, मैं ही शेर हूँ बोल के बस कूद गए, नहीं होता। क्योंकि हम जब कोई भी अचीवमेंट करने निकलते हैं, धैर्य बहुत ज़रूरी होता है। और धैर्य तभी आता है जब हमें विश्वास होता है कि हम जो कर रहे हैं वो कोई देख रहा है और इसका अंजाम मुझे मिलेगा। मतलब मैं जितनी भी मेहनत कर रही हूँ उसका परिणाम मुझे मिलेगा कहीं, कभी ना कभी, एक ना एक दिन। और इसके लिए धैर्य बहुत ज़रूरी है और इसके लिए विश्वास होना बहुत ज़रूरी है। ये ट्रस्ट मी, ये मैंने अपने एक्सपीरियंस से सीखा है। मेरे इस रास्ते पे बहुत से ऐसे टाइम थे जब मुझे जैसे लगा था मैं क्विट कर दूंगी, अब मुझसे नहीं होता, मुझसे कब मैं ज़िंदगी में एक ऐसे जगह पे पहुंचूंगी जहाँ पे मुझे कुछ दिखाई दे, कुछ मतलब कुछ समझ में आए कि मैं क्या कर रही हूँ, मैं कहाँ जा रही हूँ। उस वक्त भगवान ने, मेरी माँ ने, कृष्णा जी ने मुझे, माँ मतलब जो जगत संसार का माँ है महाकाली, जगत जननी माँ, उन्होंने मुझे यही समझाया कि अभी वो वक्त नहीं है, बस करते रहो, सवाल मत करो, करते रहो। अगर लग रहा है कि मैं बहुत थक गई हूँ तो जाके रेस्ट लो, उठो, फिर से करो। सो या दिस इज़ माई अंडरस्टैंडिंग अबाउट नॉलेज, इंफॉर्मेशन। या अगर किसी को कोई भी हेल्प मिली हो तो वेलकम। एंड मेरी वीडियो को अब तक देखने के लिए शुक्रिया। एंड अगर किसी को कोई भी सवाल हो कि लाइक मुझे जानना चाहे तो यू कैन कमेंट मी। और अगर किसी को लगता है कि कोई भी ऐसे टॉपिक हो जिससे मैं बात कर सकती हूँ तो वो भी मुझे कमेंट कर सकते हो। सो या बाय बाय, हर हर महादेव, राधे राधे, जय श्री कृष्ण, जय माँ।